और आज हम डिस्कस करेंगे बड़ी ही इंटरेस्टिंग जो टॉपिक है हमारे पास कि 0 टू द पावर 0 क्या होता है हमारे पास। इसकी काफ़ी सारी थ्योरीज है, जिसमें कई सारी थ्योरीज में इसको जीरो की पावर जो 0 होती है उसको बार बार 0 बताया गया है, कहीं पर 1 बताया गया है, कहीं पर अनडिफाइंड बताया है। तो बेसिकली आज हम जो डिस्कस करेंगे वो इन दोनों चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे कि x की पावर 0 करने पर हमें 1 मिलता है और 0 की पावर 0 करेंगे तो क्या मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। जैसे हमारे पास जो x की पावर जो 0 होता है, यानी कि किसी की भी पावर करो, कोई भी संख्या ले, हम क्वांटिटी ले, अगर उसकी पावर 0 करते हैं तो हमें कितना मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। इसको हम पहले प्रूफ करके देखते हैं कि यह क्या सही है गलत है। तो सबसे पहले देखो, x की पावर जो 0 होती है हमारे पास क्या होता है, 1 होता है। कैसे होता है, देखो x की पावर अगर मैं 0 को लिखना चाहूँ तो 1 - 1 लिख सकता हूँ इसको। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकता हूँ, हमें 1 प्रूफ करना है। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, x की पावर 1 इंटू एक्स की पावर -1 ऐड। अगर हमारे पास बेस सेम है, अगर हम पावर को ऐड करेंगे तो जुड़ जाती है पावर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास x की पावर। अब इसको मैं नीचे लेकर आऊँगा, दोनों की पावर कितनी है, 1, और इनको जब कैंसिल आउट करते हैं तो हमारे पास कितना होता है, 1 होता है। दैट मीन्स अब इसकी जगह क्या था हमारे पास, x की पावर 0 बराबर कितना होगा, 1। तो ये हमारे पास ऐसे प्रूफ होता है कि x की पावर जो 0 होती है हमारे पास कितना होता है, 1 होता है। इसको अगर हम दूसरी तरीके से भी अगर समझना चाहे कि x की पावर 0 बराबर हमारे पास 1 क्यों होता है, तो आपने जैसे रूल पढ़ा होगा, अभी ये जो रूल है हमने इस प्रकार से इसको प्रूफ किया है कि a की पावर m अपॉन a की पावर n बराबर क्या होता है हमारे पास, a की पावर m माइनस का n होता है। अब पुट कर दो यहाँ पर m बराबर, अगर मैं पुट करूँ m बराबर n पुट करना चाहूँ तो m बराबर n करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, am, n की जगह मैं n पुट कर दूँ, am हो जाएगा सेम। और यहाँ पर एक n की जगह अगर m पुट करूँगा तो m माइनस m कितना हो गया, a की पावर 0, और ये कितना हो जाएगा 1। तो a की पावर 0 बराबर कितना हो गया, 1 होगा। ओके, ये एक चीज़ तो हमने प्रूफ कर दी कि किसी की पावर करेंगे हम 0, वो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अब मैं आपके पास 2 चीज़ें लेकर चलता हूँ और जिसमें हमारे पास ये चीज़ें भी आएगी और ये चीज़ भी आएगी, तो उनको हम कैसे प्रूफ करते हैं वो चीज़ मैं सिखाता हूँ आपको। सबसे पहले देखो, एक्स जो 0 की पावर जो 0 होती है वो 1 कैसे होता है, मैं पहले ये भी प्रूफ कर दूंगा कि आपके पास 0 की पावर 0 होती है, 1 होती है, लेकिन कौन सी कंडीशन में होती है, वो लिमिटिंग केस के अंदर होता है हमारे पास कि 0 की पावर 0 हमारे पास 1 होता है। एक्चुअल में अगर हम देखा इसका रिजल्ट क्या होगा, तो इसका रिजल्ट जो होगा वो अनडिफाइंड होगा। दोनों चीज़ें मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा कि इसका एक्स की पावर जो 0 की पावर जो 0 होती है वो 1 होती है। क्यों, लिमिटिंग केस में, ओनली लिमिटिंग केस में। और ओनली अगर वैसे देखें कि 0 की पावर 0 करे तो अनडिफाइंड होता है। तो ये दोनों चीज़ें मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। ठीक है, पहले इसको रिमूव करता हूँ, फिर मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। देखो हमारे पास रूल होता है, रूल क्या होता है कि हम 0 की पावर, अगर हमारे पास बेस में 0 है और उसकी पावर कुछ भी है, हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, हमेशा ऑलवेज 0 मिलेगा। 0 की पावर अगर हमारे पास 1 है तो 0 मिलेगा, 0 की पावर 10 है तो भी 0 मिलेगा, 0 की पावर हाफ भी है तो हमारे पास कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। ये हमने पढ़ा है। दूसरी तरफ अगर मैं आपसे कहूँ कि अब मेरे पास पावर में 0 है, दैट मीन्स कि जैसे 2 लूँ उसकी पावर में 0 है तो कितना आएगा, ऑब्वियसली 1 आएगा। 3 की पावर में 0 लूँ कितना आएगा, 1 आएगा। किसी की भी पावर आप 0 लो क्या आएगा, 1 ही मिलेगा। अब हम देखते हैं कि दोनों जो डेफिनेशंस हैं उनका कॉम्बिनेशन अगर हम देखें कि मैं एक बार लूँ बेस 0 और उसकी पावर भी 0 ले लेता हूँ, दैट मीन्स कि 0 की पावर 0। अब देखो जिसमें बेस 0 होता है वो रिजल्ट क्या देता है, 0 देता है। ठीक है, हमारे पास बेस 0 है, मेरा रिजल्ट क्या मिलना चाहिए, बाई डेफिनेशन 0 मिलना चाहिए। अब दूसरी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास पावर में 0 हो तो हमें रिजल्ट क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। हमारे पास पावर में 1 है, पावर में 0 है तो हमारे पास रिजल्ट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। दैट मीन्स कि तो 2 आंसर आ गए, या तो 0 हो या 1 हो। अब इसका एक्चुअल राइट आंसर क्या है, तो मैथमेटिशियन में क्या हो, मैथमेटिशियनों ने जब देखा कि ये ऐसे हमारे पास सिचुएशन आती है कि 0 की पावर 0 करने पर हमें 0 भी मिल रहा है, 1 भी मिल रहा है, तो इस जो सिचुएशन में उन्होंने इसको अनडिफाइंड कैटेगरी में रखा है। किसमें, अनडिफाइंड, कि जिसको हम क्या नहीं कर सकते, डिफाइंड ही नहीं कर सकते, अनडिफाइंड कैटेगरी के अंदर रखा है। क्योंकि यहाँ पर 2 डेफिनेशन क्या हो रही है, एक तरह से क्लैश हो रही है, यानी कि इस वाली डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 0 आना चाहिए, इस वाली डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 1 आना चाहिए। तो मैथमेटिक्स में जब भी ऐसी सिचुएशन हमारे पास बने कि जहाँ पर 2 हमारे पास डेफिनेशन है वो क्लैश करे, तो हम उसे अनडिफाइंड की कैटेगरी में रखते हैं। दूसरी, अगर मैं इसको और तरीके से अगर सही से आपको बताना चाहूँ कि 0 की पावर 0 तो एक एक्चुअल में तो अनडिफाइंड ही होगा। कितना होगा, अनडिफाइंड। जैसे मैंने भी पिछले एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया कि x की पावर 0 हमारे पास कितना होता है, 1 होता है। अगर मैं x की पावर 1
-1 लिख सकता हूँ, इसको कितना होगा 0 होगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ x की पावर 1 इंटू एक्स की पावर -1। अब इसको मैं अगर नीचे ले जाना तो x की पावर 1 अपॉन x की पावर 1, तो कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा। अब सपोज करो कि मैं इस वाले x की पावर 1 है उसको मैं अगर 0 रखूँ, कितना रखूँ 0 रखूँ, तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन x की पावर 1 कितना आएगा, x मान लो ये 0 आ जाएगा। तो ये अनडिफाइंड की कैटेगरी में चला जाता है, इनफाइनाइट की कैटेगरी में चला जाता है। और मैथमेटिक्स में ऐसी सिचुएशन क्या नहीं होती, संभव नहीं होती कि जिसके डिनोमिनेटर में अगर हम 0 रखें तो उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसको हम अनडिफाइंड की कैटेगरी में ही रखते हैं। ये बात हमेशा आप याद रखना कि अगर ऐसी सिचुएशन बने हमें तो हम उसे अनडिफाइंड की कैटेगरी में रखेंगे। ये कुछ 7 फॉर्म आती है हमारे पास ऐसे, जैसे 0 की पावर 0 हो गए, ऐसे और भी है। ये नहीं है कि ओनली इसी प्रॉब्लम का हमारे पास सॉल्यूशन नहीं है, नहीं, ऐसे 7 है। 7 जिसे हम बोलते हैं इंटरमीडिएट फॉर्म, इनडेटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं, ठीक है, इनडेटरमिनेट, ठीक है, जिसे हम डिफाइन नहीं कर सकते। वो 7 होती है, 7 हमारे पास ऐसी फॉर्म होती है। वो देखो क्या क्या होती है, मैं बताता हूँ आपको। एक होती है हमारे पास जो हम अभी पढ़ रहे हैं फिलहाल, 0 की पावर 0, एक 0/0 भी होता है, ठीक है। एक होता है कि 1 की पावर अगर मैं इनफाइनाइट कर दूं तो मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा। एक मैं कह दूं कि इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट है, उसका क्या रिजल्ट आएगा। एक मैं कह दूं कि इनफाइनाइट की पावर 0 है तो उसका क्या रिजल्ट आएगा। एक मैं कह दूं कि इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट है, उसका क्या रिजल्ट आएगा। तो कितनी हो गई 3 और 3 6। एक हमारे पास ऐसे हो जाता है कि इनफाइनाइट इंटू इनफाइनाइट कर दूं तो मैं क्या आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास रिजल्ट होते हैं कुछ जिनको हम डिफाइन नहीं कर सकते, तो इसे हम इनडिटरमिनेट फॉर्म रखा जाता है। सेम एज इट इज ये होती है जिनको हम अनडिफाइंड की कैटेगरी में रखे जाते हैं, जिसका कुछ नहीं हो सकता। कहने का मतलब है कि इनका कुछ भी सॉल्यूशन नहीं कर सकते हम। अब मैं प्रूफ करूंगा कि 0 की पावर 0 हमारे पास 1 किस सिचुएशन में आते हैं, क्योंकि काफ़ी आंसर्स हमारे पास ऐसे आए हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि इस वाले अकॉर्डिंग रूल, इस वाले रूल के अकॉर्डिंग कि हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। इस वाले अकॉर्डिंग के रूल आंसर 1 आएगा, बट वो कौन से कंडीशन में आएगा, वो हमारे पास लिमिटिंग केस में आएगा। अब मैं लिमिटिंग केस के अनुसार आपको अकॉर्डिंग जो लिमिटिंग केस है उसके अकॉर्डिंग 1 प्रूफ करके दिखाता हूँ कि 0 की पावर 0 हमारे पास 1 कौन से सिचुएशन के अंदर होता है। तो मैं पहले इसको रिमूव करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि 0 की पावर 0 1 कब होता है, ठीक है। तो पहले इसको रिमूव करता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि 0 की पावर 0 होता है वो 1 कब होता है। तो हमारे पास क्वेश्चन आता है जैसे ऐसे, मैं इसको करूँ लिमिट x टेंड्स टू 0 x की पावर x क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए, प्रूफ करना है मुझे, ठीक है। तो हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे, देखो ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब देखो x की लिमिट अगर हम रखते हैं तो 0 की पावर 0 बन रहा है। अब इसको 1 प्रूफ कैसे करते हैं हम देखते हैं। देखो अब इसको डायरेक्ट तो होगा नहीं सॉल्यूशन, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, जैसे लिमिट x टेंड्स टू 0। अब मैं इसको लिख दूं log e की, इसका बेस ले लिया मैंने, x की पावर x को एज इट इज लिख दिया मैंने। log e और उसका बेस e है और उसके जैसे बेस भी है और उसका दोनों को बेस कितना है e है, क्या उसकी वैल्यू कितनी होती है, log के प्रॉपर्टी के अनुसार 1 होती है। हमारे पास सेम बचेगा क्या x की पावर x। अब यहाँ पर लिमिट रखेंगे तो कितना होगा, वही कंडीशन वापस बनेगी 0 की पावर 0। तो हम इसको क्या लिख सकता हूँ वापस से कि लिमिट x टेंड्स टू 0। अब मैं देखो लिमिट जो अब लगाऊंगा, अगर इस वाले पे लगाता हूँ मैं ई पे, तो ई का तो कोई मतलब नहीं है, लिमिट लगाओ चाहे मत लगाओ, तो मैं कोई तो बाहर रख लेता हूँ एक तरह से। अब इस वाले के ऊपर लगाता हूँ जो कौन सी है हमारे पास, लोग वाली के ऊपर। अब लोग वाली के ऊपर लगाऊंगा तो क्या बन जाएगा, लोग ई एक्स की पावर एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो ई के ऊपर लग रहा है, ठीक है, पावर में लग रहा है ये। अब इसको लॉग के प्रॉपर्टी के अनुसार अगर हम इसको खोल लेंगे किसको, एक्स को, तो ये एक्स पहले जाएगा, पावर जो आते हैं मल्टीप्लाई हो जाती है और ये हो जाएगा लोग ई की पावर लोग ई एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब लिमिट वापस रखते हैं तो यह तो हो गया 0 और लोग 0 क्या होता है, जब हमारे पास बेस जो है वो ई हो, तो लोग ई 0 हमारे पास होता है माइनस का इनफाइनाइट। अब ये वापस कौन सी फॉर्म बनेगी, 0 इंटू इनफाइनाइट, कौन सी फॉर्म बन गई, इनडिटरमिनेट वाली फॉर्म बन गई, कौन सी 0 इंटू इनफाइनाइट, 0 इंटू इनफाइनाइट होगा ना, इसमें एक देख लेना, ठीक है। तो इनडिटरमिनेट फॉर्म बन गई, कुछ नहीं हो सकता, वापस से इसको कर सकते हैं। अब इसको देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर ध्यान देना थोड़ा, माइनस इनफाइनाइट होगा, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखना, मैं इसको लिखूँ ई लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, मैं इसको लिख सकता हूँ log x तो सेम है मेरे पास एज इट इज़, और इसको 1/x लिख सकता हूँ, इस वाले को ऊपर ले जाऊँगा तो x log x हो जाएगा। अब लिमिट रखो, देखो
लिमिट रखूंगा तो जीरो आएगा, कितने आएगा यहीं पर लिख देता हूँ, जीरो आएगा, दैट मीन्स माइनस इन्फाइनाइट आएगा। और ये कितना हो जाएगा 1/0, अभी मैंने बताया था इन्फाइनाइट होता है। अब इसको ये कितना हो गया 0/0 हो गया, ये 1/0 रखेंगे ना इन्फाइनाइट की जगह। अब इसे कहते हैं हम 0/0 फॉर्म की फॉर्म बन गई, इसे कहते हैं, अब यहाँ पर लगाएंगे हम एल हॉस्पिटल रूल, जो कि काफ़ी एक तरह से अच्छा रूल है ऐसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, ये कहता है कि अगर आपके पास एक सिचुएशन बनती है जिसमें हम लिमिट का मान रखें और हमारे पास फॉर्म ये बन जाए 0/0 बन जाए, तो उस कंडीशन में आपको करना क्या है, उस कंडीशन में हमें जो न्यूमरेटर होता है उसका डेरिवेटिव करना है, डिफरेंशिएशन करना है, और जो डिनोमिनेटर में होता है उसका डिफरेंशिएशन कर दो, सिंपल, बस आपका आंसर आ जाएगा। फिर चलो ऐसे करते हैं अपन, ये मेरे पास सेम है, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, दैट मीन्स कि log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x होता है, ठीक है। 1/x क्या होता है डेरिवेटिव 1 माइनस का 1/x स्क्वायर होगा, एक x कैंसिल हो गया, तो ये मेरे पास बन गया e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस का x बन जाएगा, ऊपर जाएगा। अब यहाँ पर अगर लिमिट रखते हैं तो ये मेरे पास बनेगा e की पावर माइनस का 0 हो जाएगा, दैट मीन्स 0 हो गया। इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, ऑलवेज 1 होती है, क्योंकि 0 को कुछ भी रखो, e की पावर 0 में कुछ भी आए, क्या वैल्यू देते हैं हमारे पास 1 हो लेते हैं, e की वैल्यू भी होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये भी 0 हो जाएगा, नहीं, इसकी वैल्यू होती है कुछ, तो उसकी पावर हम किसी की पावर 0 करते हैं अकॉर्डिंग टू इस रूल, कहते हैं 1 रहते हैं, तो ये हो गया। अब हमने प्रूफ क्या किया, लेके कैसे लेते हम, ये वाली चीज़ आ क्या गया 1। इस वाली कंडीशन में हम कह सकते हैं कि 0 की पावर 0 हमारे पास कितना होता है 1 होता है, ठीक है। ये होता है हमारे पास इसका एक तरह से लॉजिक जो होता है, मैंने आपको जो समझा है वो ये होता है। तो आपको कभी भी ऐसी सिचुएशन मिले कि 0 की पावर 0 आपसे पूछे, तो उसको जो राइट आंसर होगा हमारे पास क्या होगा, अनडिफाइंड ही होगा आंसर। मैंने इसको प्रूफ करके भी बताया आपको कि इसका अनडिफाइंड आंसर क्यों आता है। दोनों सिचुएशनों में मैंने आपको बताया, दोनों कंडीशनों में बताया। एक मैंने बताया इस वाली फॉर्म में लेके, दैट मीन्स कि अगर मैं इस वाली फॉर्म में लूँ a की पावर m इंटू n, a m माइनस n होता है, रूल होता है, रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे हम। अब मैं पुट कर दूँ यहाँ पर कितना m बराबर n, तो कितना हो जाएगा a की पावर n अपॉन a की पावर n, कुछ भी पुट करो, m की जगह n करो, n की जगह m करो, बात वही है, कितना हो जाएगा 0। इसके अकॉर्डिंग तो कितनी आ गई वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। ये तो हो गया हमारे पास रूल के अकॉर्डिंग, इस वाली के अकॉर्डिंग। अब मैं अगर an को 0 ले लूँ, मान लो an इज इक्वल टू 0 ले लूँ, तो ये कितना बन जाएगा an अपॉन 0 बराबर a की पावर 0। यहाँ पर जो कंडीशन होती है डिनोमिनेटर में हम 0 नहीं रख सकते, वो किस कैटेगरी में जाता है, फिर अनडिफाइंड वाली कैटेगरी में जाता है। तो ऐसे हम प्रूफ करते हैं कि 0 की पावर 0 क्या होता है। इसका एक और रिजल्ट, एक और प्रूफ है, वो प्रूफ भी तो मैं आपको बता ही देता हूँ, ठीक है। तो आपको थोड़ा और क्लियरली हो जाएगा कि 0 की पावर 0 हमारे पास अनडिफाइंड क्यों आता है, ठीक है। तो लास्ट हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो समझाता हूँ, पहले इसको रिमूव करता हूँ, फिर वो लास्ट वाला प्रूफ देता हूँ, ठीक है। अब हमारे पास एक मैथ्स आती है जिसे हम एलिमेंट्री मैथ्स बोलते हैं, ठीक है। वो प्राथमिक जो मैथ होता है, प्राइमरी। एलिमेंट्री मैथ्स के अकॉर्डिंग हमारे पास, जैसे हमारे पास कोई भी नंबर हो, ऊपर नीचे हो, कितने वैल्यू देता है 1 देता है, कैंसिल आउट करेंगे 1 आएगा। इसके दूसरे रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, हमारे पास न्यूमरेटर में 0 हो, इसमें x हो, तो कितना आ जाएगा 0 आएगा, सबको पता ही है। अब इसको देखना, अगर मैं इस वाली के लूँ अकॉर्डिंग, तो 0/0 कितना आएगा 1 आएगा, एलिमेंट्री मैथ्स के अकॉर्डिंग। इस वाले रूल के अकॉर्डिंग लूँ ऊपर, मतलब कहने का मतलब ये है दोनों संख्या जब सेम आ जाए आंसर क्या आएगा 1 आएगा। दोनों संख्या मैंने सेम ली क्वांटिटी और हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा 1 आएगा अकॉर्डिंग टू दिस रूल। और इस रूल के अकॉर्डिंग न्यूमरेटर में 0 होना चाहिए, डिनोमिनेटर से में मतलब नहीं है, रिजल्ट क्या देगा 0 देगा, ठीक है। मैंने न्यूमरेटर में 0 ले लिया, डिनोमिनेटर में भी 0 ले लिया, कितना आंसर आना चाहिए 1। अब यहाँ पर 2 वापस से क्लैश कर गई परिभाषाएँ, डेफिनेशंस। अब देखो मैं आपसे पूछता हूँ, जैसे हम 4 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना रिजल्ट आएगा, आपको हो गया सर 2 आएगा, बिल्कुल आएगा। मैं आपसे कहूँ कि मुझे 10 में 2 का 2 डिवाइड करो 10 को 2 से, कितना आएगा 5 आएगा। या मैं आपसे एक चीज़ और कह दूँ कि कितना आएगा 9 आएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ कि मैं 2 को कितने बार ऐड करूँ, 2 बार, रिजल्ट क्या मिलेगा 4। 2 को कितने बार ऐड करूँ 5 बार, कितना मिलेगा 10। 2 को 9 बार ऐड करूँगा कितना मिलेगा 18 मिलेगा। इसी प्रकार अगर मैं 0 को कितनी बार ऐड करूं कि मुझे कितना मिलेगा 0, आपको होगा सर कितनी बार कर लो, मैं 0 को 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस इनफाइनाइट तक चला जाऊं, रिजल्ट क्या मिलेगा ऑलवेज 0 मिलेगा। अब मैं जो गया हूं 0 टू इनफाइनाइट, अब यहाँ पर कोई एक फिक्स नंबर है कि मैं 0 को इतने बार ऐड करूंगा तो 0 मिलेगा, मैं तो कहीं तक भी जा सकता हूँ, 0 को कितनी बार ऐड करूँ 0 मिलना चाहिए मुझे। इसलिए यहाँ पर इस वाली जो कंडीशन होती है इसको भी अनडिफाइंड ही कहते हैं हम,
कि इसको कोई हम डिफाइन नहीं कर सकते कि जीरो को कितनी बार ऐड करें हमें जीरो मिलना चाहिए। इस वाले रूल के अकॉर्डिंग भी हमारे पास जीरो की पावर जो जीरो होता है, जो 0/0 होता है, हमारे पास कितना होता है, अनडिफाइंड होता है। इंटरमीडिएट फॉर्म में आ गए, इनडिटरमिनेट फॉर्म में, ठीक है। 0 की पावर 0, 0/0 क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। इसलिए 0 की पावर जो 0 होता है, 0 टू द पावर 0 हमारे पास कौन सी कैटेगरी में आएगा, अनडिफाइंड कैटेगरी में आएगा। तो अब जो आंसर दे रहे थे हमारे पास कि 0 की पावर 0 1 होता है, 0 की पावर 0 0 होता है, वो सारे क्या है, एक तरह से रॉन्ग है, गलत है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि 0 की पावर 0 को हम अनडिफाइंड कैटेगरी में क्यों रखते हैं, वो मैंने 2-3 आपको प्रूफ दिए। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नई नई वीडियो आप जिससे प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही अमेजिंग वीडियो के लिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।